द्वारिका जिसे भगवान कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका आज के समय में नष्ट हो गई है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठते ये आ रहा है कि आखिर भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी क्यों नष्ट हो गई और कैसे हुई? क्या किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई है या फिर किसी समुद्री शक्ति ने खूबसूरत सी भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका को उजाड़ दिया? और ऐसे कई सवालों की खोज वैज्ञानिकों ने हर बार की और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए रिसर्च में कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं समुद्र के नीचे जो द्वारिका के इतिहास को बदल के रख देगा। लेकिन द्वारिका को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके इतिहास को जानना पड़ेगा जो द्वारिका से जुड़े सारे रहस्यों से पर्दा उठा देगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर हम वेदों के अनुसार अपने इतिहास की बात करें तो वेदों में ऐसा बताया गया है कि एक राजा हुए जिनका नाम ययाति था, जो कि संपूर्ण भारत सहित पूरी धरती के राजा माने जाते थे और जिनका संबंध ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष के कुल से था। उन्हीं से रिलेटेड है ये द्वारिका की कहानी। तो उसको समझने के लिए हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ययाति जो थे उनके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था पुरु, दूसरे नंबर पे युधि, तीसरे नंबर पे तुवर्स और चौथे नंबर पे अनु और 5वें नंबर पे द्रुह थे। और इनके सारे पुत्र काफी ज्यादा ओजस्वी और पराक्रमी योद्धा भी माने जाते थे, जिन्हें वेदों के अनुसार पंचनंद भी कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता है वेदों के अनुसार कि लगभग 7200 ईसा वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था, यानी ये पूरी धरती के राजा माने जाते थे। और ययाति के इन 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की, जिसमें यदु से यादव वंश बना, तुवर्सु से यवन, द्रुह से भोज, अनुज से मलेच और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि ये 5 राजा अपने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपस में भी युद्ध करना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण से पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ययाति अपने बड़े लड़के यानी यदु से काफी ज्यादा रुष्ट हो गए थे और उन्होंने उनको श्राप भी दिया था कि जो उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा, यानी जो यदु वंश से पुत्रों की उत्पत्ति होगी, वो राजपद को प्राप्त करने का सौभाग्य हमेशा के लिए खो देंगे। और पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ययाति अपने सबसे छोटे बेटे यानी जिनका नाम पुरु था, वो उनको अधिक प्रेम करते थे और सारा राज्य काज वो उन्हीं को सौंपना चाहते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि काफी द्वेष के बाद जब राजा ययाति ने अपने पुत्रों को राजवंश अलग अलग हिस्सों में बांटा, तो ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुवर्सु को राज्यपाट सौंपा, जिसमें पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश का एरिया आता था। तो वहीं पश्चिम में द्रुह को और दक्षिण में यदु को, जो आज के समय में सिंध से गुजरात का प्रांत आता है, और उत्तर दिशा में अनु को, जो मांडलिक पद पर नियुक्त किया गया था। और जो उनके सबसे छोटे पुत्र थे यानी पुरु, जिनको वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनको संपूर्ण भूमंडल यानी पूरा बचा खुचा राज्य उनको सौंपकर उनको राजा बनाकर वो स्वयं वन की ओर चले गए। लेकिन राजा ययाति ने तो अपने छोटे पुत्र पुरु का राज्याभिषेक कर दिया, लेकिन जो राज्य के सभासद थे उनको ये पसंद नहीं आया और इसका वो विरोध करने लगे। लेकिन जो यदु राजा थे उन्होंने इसका विरोध नहीं किया और उन्होंने अपने पिता की बात का मान रखते हुए स्वयं को पूरे भूमंडल का राजा ना मानते हुए सिंधु से गुजरात प्रांत को ही अपना राजवंश माना, जो कि उनके पिताजी के द्वारा दिया गया क्षेत्र ही था। और अगर हम यदु राजा के यदु वंश के क्षेत्र की बात करें, यानी अगर हम यादवों की क्षेत्र की बात करें, तो वो आज के समय पाकिस्तान का सिंध प्रांत और भारत में स्थित गुजरात का प्रांत है। यानी यादवों या फिर कहे यदु वंश के इसी क्षेत्र को द्वारिका का नाम दिया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई द्वारों का शहर होने के कारण ही इसका नाम द्वारिका पड़ गया। और इस शहर में चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें हुआ करती थी और उसमें कई द्वार हुआ करते थे। और ये दीवार आज भी अवशेष के रूप में समुद्र तल में स्थित हैं और भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक द्वारिका नगर माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित
4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिकापुरी। और आपको ये भी बता दें कि जब यदुवंश का साम्राज्य था उस जमाने में द्वारिका का नाम द्वारिका नहीं था, यानी इसका प्राचीन नाम था कुश स्थली। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता था कि महाराजा रहतवक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम उस जमाने में कुश स्थली पड़ गया था। यानी कुल मिलाकर ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि भगवान कृष्ण से पहले ही इस नगरी का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन प्राकृतिक आपदा कहें या फिर पिता ययाति के पुत्र यदु को दिए गए श्राप के कारण ये नगरी हमेशा नष्ट होती गई। और अब बात करते हैं कि आखिर भगवान कृष्ण इस द्वारिका नगरी में क्यों गए या फिर इस द्वारिका को फिर से क्यों बनाया। तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया था, तो कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटाने की ठान ली, जिसके कारण से वो मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करा करता था और उनको परेशान किया करते थे, जिसके कारण से यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण इस द्वारिका नगरी में आए थे, जो कि उनके आने से पहले कुश स्थली के नाम से जाना जाता था, वो पूरी तरीके से विध्वंस हो चुका था। यानी कुश स्थली नगरी पूरी तरीके से उजड़ चुकी थी, उसको भगवान कृष्ण ने पुनः बसाया और यहाँ पर करीब उन्होंने 36 वर्ष तक राज्य किया। और ऐसा कहा जाता है कि 36 वर्ष राज करने के बाद जब उनका देहांत हो गया या फिर कहें उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका समुद्र में डूबने लगी थी, जिसके बारे में कुछ वेदों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि गांधारी के श्राप की वजह से ये द्वारिका नगरी डूबी। तो वहीं कुछ ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में आए हुए सुनामी की वजह से भी ये द्वारिका नगरी नष्ट हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि उस समय द्वारिका नगरी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी और समुद्र में विलीन हो गई थी। तो ये तो बात रही कि आखिर द्वारिका किस तरीके से डूब गई। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या द्वारिका सही में है और क्या ये द्वारिका उसी स्थान पर है जहां पर होने की बात कही जाती है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि द्वारिका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद साल 1970 के जामनगर के जगटेरिया में इनका उल्लेख किया गया। लेकिन शुरुआत में जो बात वायुसेना ने की थी उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक उजागर कर दी और उन्होंने ये माना कि ऐसी नगरी मौजूद है समुद्र तल के नीचे जिससे हम द्वारिका का नाम दे सकते हैं। यानी एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को साबित कर दिखाया एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ने, जिनका नाम था प्रोफेसर एस राव। यानी जो प्रोफेसर राव हैं वो बड़ौदा में राज्य पुरातत्व विभाग में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली और उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में उन्होंने काम भी किया। और फिर उसके बाद प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने साल 1979 से 80 के बीच में समुद्र में करीबन 560 मीटर लंबी द्वारिका नगरी की दीवार भी खोज निकाल दी थी। और तो और उसके साथ में वहां पर उस समय के बर्तन भी उन्होंने ढूंढ निकाले जो कि 1528 ईसा पूर्व यानी करीबन 3000 ईसा पूर्व की थी। और इसी तरीके से जब साल 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्र तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा सर्वे कराने को कहा, तो जब समुद्र तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर यह पाया गया कि हो ना हो ये नगर करीबन 32,000 वर्ष पुराना बताया गया, जो लगभग 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। और ऐसा माना जाता है कि करीबन 9,000 वर्षों पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश विदेश के कई तटीवर्ती शहर डूब गए। वहीं द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। तो ये वो जानकारी रही कृष्ण के द्वारिका नगरी की, जिसको हर किसी से छुपाया गया, जिसकी सच्चाई पर हमेशा सवाल उठते रहे, जिसे कई लोगों ने सच माना, कई लोगों ने झूठ माना। लेकिन वैज्ञानिकों ने भी ये मान ही लिया कि हो ना हो हजारों साल पहले जरूर ऐसी नगरी रही होगी जो पूरे विश्व से भी समृद्धशाली शहर के रूप में इस जगह पे बसा होगा, जिसे द्वारिका नगरी के नाम से जाना जाता था पुराणों के अनुसार। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।